आइए तो अब हम शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 12। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी बाय 12 को कैसे चेक करेंगे। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि 12 को आपको दो प्राइम नंबर्स, मतलब दोनों आपस में क्या होंगे, को प्राइम, तो को प्राइम फैक्टर्स में इसको कन्वर्ट करना है और उन दोनों का डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो अगर हम बात करें तो ये 3 और 4 हो सकता है। ठीक है, 3 और 4 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर जो हैं ये क्या है, को प्राइम है। इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि कुछ बच्चे 6 × 2 भी कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो दो नंबर हैं ये को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, ये दो नंबर जो हैं ये क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम 3 की बात करें, तो अगर हम 3 की बात करें तो 3 में हम क्या देखते हैं, सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, और 4 में क्या देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, तो अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अगर सम ऑफ द डिजिट 3 से डिविजिबल है तो मतलब वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। और अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है वो नंबर, इसका मतलब वो नंबर 12 से डिविजिबल होगा। समझ में आया, ईजी है। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल आ गया 78540। ठीक है, क्या आ गया, 78540। तो हमने लास्ट 2 डिजिट देखा 4 के लिए, तो 4 से तो ये डिविजिबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ डिजिट देखा तो 7 + 5 12, 8 + 4 12, 12 + 12 24। 24 तो 3 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। जैसे कि एक और एग्जांपल मान लीजिए कि 59175432 ऐसा कुछ मान लेते हैं। तो सबसे पहले देखा लास्ट 2 डिजिट, 12 की बात कर रहे हैं तो 3 और 4 पे जाएंगे। 4 के लिए क्या देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है। सम ऑफ द डिजिट देख लीजिए तो 5 5 10 11 18 27 31 और ये हो जाएगा आपका 5 36। तो टोटल सम जो आएगा इसका क्या आएगा, 36। 36 3 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर 12 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं किसके लिए, 18 के लिए। अगर 18 की बात होगी तो 18 में आप क्या करेंगे, देखेंगे इसके दो को प्राइम नंबर क्या हो सकते हैं, 2 और 9। ठीक है, क्या हो सकते हैं, 2 और 9। कुछ बच्चे 3 और 6 भी सोचते हैं, बट 3 और 6 को प्राइम नहीं है। ठीक है, तो 2 और 9। अब 2 और 9 में 2 के लिए क्या देखते हैं हम, लास्ट डिजिट बोल लीजिए या यूनिट डिजिट बोल लीजिए, ये हम 2 के लिए चेक करते हैं। ठीक है, 2 के लिए जो भी कंडीशन है वो हम सब देखते हैं। ठीक है, मतलब अगर यूनिट डिजिट इवन है तो 2 से डिविजिबल है, यूनिट प्लेस पे अगर 0 है तो 2 से डिविजिबल है। 9 के लिए क्या देखते हैं, सम ऑफ डिजिट देखते हैं कि क्या वो 9 से डिविजिबल है। अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर सम ऑफ द डिजिट 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। और ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो इसका मतलब वो नंबर 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो पहला एग्जांपल अगर लें तो 1854। तो अगर 2 के लिए देखें तो यहाँ तो इवन नंबर है, हो जाएगा। 8 + 1 9, 5 + 4 9, 9 + 9 18, 18 तो जाएगा 9 से। इसका मतलब ये नंबर जो है 18 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये 2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2 की कंडीशन को भी और 9 की कंडीशन को भी। ठीक है, फिर से एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए 4050 आ गया, तो यहाँ पर 0 आ गया, इसका मतलब 2 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। और 4 + 5 कितना होता है, 9। 9 तो 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 2 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा। इसका मतलब ये 18 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए 43146 आ गया, तो जैसे ही 6 देखा तो ये तो इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। अब हम सम करके देखते हैं। तो हमने देखा 4 और 1 ये कितना हो गया, 9। और 6 और 3 कितना हो गया, 9। 9 + 9 18 हो गया। तो 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आसान है। एक और एग्जांपल देख लीजिए।
मान लीजिए अगर आपसे 24 की बात करें तो 24 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 8 ऐसे सोच सकते हैं। 2 × 12 भी आप सोचोगे बट वो गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 और 12 में कॉमन नंबर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स हैं, तो वो को प्राइम नहीं होंगे। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये वो दो नंबर हैं जो को प्राइम हैं, ठीक है। 3 के लिए आप क्या देखेंगे, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स, अगर वो 3 से डिविजिबल है सम ऑफ डिजिट्स तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा 3 से। और अगर 8 के लिए चेक करेंगे तो 8 के लिए क्या चेक करते हैं, लास्ट 3 डिजिट चेक करते हैं कि लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, और साथ ही साथ अगर लास्ट 3 डिजिट 0 हैं तो फिर तो वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा 8 से, ठीक है। और अगर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो फिर वो नंबर 24 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि 5184, तो 5184 की बात करें तो 3 के लिए हमें क्या देखना है, 3 के लिए सम ऑफ डिजिट देखना है। तो 5 + 4 9 और 1 + 8 9, 9 + 9 18, तो इसका सम हो गया 18, 18 तो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 3 से तो डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद क्या देखना है, लास्ट 3 डिजिट, तो लास्ट 3 डिजिट क्या हो रहा है, 184, लास्ट 3 डिजिट क्या हो रहा है 184, तो 184 जो है वो तो 8 से डिविजिबल है, ठीक है। 8 × 2 = 16, 2 गया, 8 × 3 = 24, तो ये तो डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर 8 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 24 से भी डिविजिबल है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास आ गया 12624, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि 24 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा तो क्या चेक करेंगे, 3 के लिए भी और 8 के लिए भी। तो 8 के लिए अगर देखेंगे तो 624 हो जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल आराम से हो जाएगा, 624 आप चेक कर सकते हैं, आराम से डिविजिबल है 8 से। और सम ऑफ द डिजिट क्या हो रहा है, 6 2 8 1 9 और ये 6, 9 6 15, तो 15 जो है वो 3 से डिविजिबल है क्या, हाँ डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 3 और 8 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 24 से भी डिविजिबल है, ठीक है। समझ में आया। एक और चेक कर लेते हैं, मान लीजिए हम चेक कर रहे हैं 36 के लिए हमारी बात हो रही है, तो 36 के लिए आप बात करेंगे तो क्या देखेंगे, 4 × 9, 4 × 9, 4 में क्या देखेंगे, 4 में आपका लास्ट 2 डिजिट होता है, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट होता है, या लास्ट 2 डिजिट अगर 0 0 हैं तो भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 में क्या देखते हैं, सम ऑफ डिजिट्स देखते हैं, सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से डिविजिबल है तो मतलब वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है, और अगर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो नंबर 36 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो जैसे कि एग्जांपल मान लें कि आपके पास आ गया 13248, तो 48 मतलब 4 के लिए अगर चेक करें तो 48 लास्ट 2 डिजिट 4 से जाएगा, हाँ जाएगा, तो 4 से तो ये डिविजिबल है। अब बात कर रहे हैं 9 से, तो हमने सम कर लिया, तो 8 और 1 9, 4 3 7 और 2 9, 9 और 9 18, तो 18 तो 9 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है ये 9 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, इसका मतलब ये 36 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर हम चेक कर रहे हैं फॉर 44 के लिए अगर बात कर रहे हैं तो 44 को आप क्या कर सकते हो, ये हो सकता है 4 × 11, ठीक है, ये क्या हो सकता है 4 × 11। तो 4 × 11 के लिए अब आपको क्या देखना पड़ेगा, 4 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि लास्ट 2 डिजिट जो है, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो नंबर 4 से डिविजिबल है, लास्ट में अगर 2 0 हैं तो भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 11 के लिए क्या देखेंगे, अल्टरनेट नंबर का सम करेंगे और उनका डिफरेंस 0 या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है, या तो 0 या तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अगर 11 का मल्टीपल है तो 11 से डिविजिबल भी होगा ना, ठीक है। तो 44, तो अगर इसका एग्जाम्पल हम बात करें इसके एग्जाम्पल के लिए, तो जैसे कि मान लीजिए 2464 है, तो अगर 4 की बात कर रहे हैं तो 64 पे जाएगा ध्यान हमारा, 64 4 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है। अब बात कर रहे हैं कि अल्टरनेट नंबर का सम क्या होगा, 4 और 4 8, 6 और 2 8, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 0, तो इनका डिफरेंस 0 है, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये नंबर 11 से भी डिविजिबल है, ये नंबर 4 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये 44 से भी डिविजिबल है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके पास आ जाए
43032, ठीक है। तो आपने देखा 32 4 से जाएगा क्या? हाँ जाएगा। सम देख लीजिए, 2 + 0 + 4 कितना हो जाएगा? 6। 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है, 11 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये नंबर 4 से भी जा रहा है, 11 से भी जा रहा है, मतलब 44 से भी जाएगा, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल देख लें आप कि 15664, तो 64 है तो 4 से डिविजिबल है। 4 + 6 कितना हो गया? 10 + 1 11, फिर 5 और 6 11, 11 - 11 कितना हो गया? 0। तो 11 के लिए जब हम चेक करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अल्टरनेट नंबर का जो सम है वो या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ 0 आ रहा है, इसका मतलब 11 से ये डिविजिबल होगा ये नंबर। अब ये नंबर 11 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 44 से भी डिविजिबल है, ठीक है। आसान है, ठीक है। चलिए कुछ और देखते हैं। मान लीजिए 72 के लिए अगर बात हो रही होती तो 72 को आप क्या करते? 8 और 9। 8 के लिए क्या देखते? लास्ट 3 डिजिट। और 9 के लिए क्या देखते? सम ऑफ डिजिट, ठीक है। क्लियर है? तो इसके एग्जाम्पल जैसे कि 40896, 40896, तो 896 को अगर आप ध्यान से देखो तो ये जाएगा आराम से, 8 से डिवाइड हो रहा है ये, ठीक है। और अगर 9 की हम बात करें तो सम ऑफ डिजिट होना चाहिए 9 से डिविजिबल। तो 6 और 4 10 और 18 और 9 27, तो 27 जो है वो तो 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर 9 और 8 दोनों से डिविजिबल है, मतलब 72 से भी डिविजिबल हो जाएगा। एक और एग्जांपल है 16128, ठीक है, 16128। तो अगर हम 8 की बात कर रहे हैं तो 8 के लिए हम लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, 128 तो डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, आराम से डिविजिबल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर 9 की बात कर रहे हैं तो 8 + 1 9 + 1 10, और ये हो गया आपका 10 और ये 8, 6 और 2 8, तो 18। 18 तो 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 9 से भी जा रहा है, 8 से भी जा रहा है, मतलब 72 से भी डिविजिबल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास आ जाए 99 के लिए हम बात कर लें, तो 99 के लिए क्या कर सकते हैं? 9 × 11। तो 9 के लिए चेक करना है सम ऑफ डिजिट्स, हाँ या ना। 11 के लिए चेक करना है तो अल्टरनेट नंबर का सम करिए, उनका डिफरेंस जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। हो जाएगा, मेरे ख्याल से तो हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास आ जाए 144 के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो 144 को दो को प्राइम नंबर में अगर हम डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। 9 के लिए क्या देखेंगे? सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से। 16 के लिए क्या देखेंगे? लास्ट 4 डिजिट, ठीक है। अगर जैसे कभी कभी भूल जाते हो ना कि कौन सा कितने डिजिट देखने हैं, लास्ट के 2 3 4 5 क्या देखने हैं, तो 16 मतलब 2 की पावर कितनी है? 4 है ना, तो लास्ट के 4 डिजिट देखना है, ठीक है। समझ में आया? और अगर लास्ट के 4 डिजिट 0 हैं तो भी वो 16 से डिविजिबल हो जाएगा। मान लीजिए 144 के बाद अगर हम बात करें कि 132 होता, 132 के लिए अगर हम बात करें कि कोई भी नंबर 132 से डिवाइड होगा या नहीं डिवाइड होगा, तो आप इसको मान लीजिए कि ये 11 है और ये 12 हो गया। तो 11 के लिए तो अल्टरनेट नंबर का सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 12 के लिए आप क्या चेक करोगे? 3 और 4 दोनों को देखोगे। 3 के लिए क्या करोगे? सम ऑफ द डिजिट। 4 के लिए क्या करोगे? लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 नंबर चेक करने पड़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कठिन बात नहीं है। अगर कोई नंबर 132 से डिवाइड होगा या नहीं होगा ये पूछा जाता है तो आप 132 को 2 को प्राइम में डिवाइड कर लीजिए, वो कितना होगा? 11 × 12। 11 के लिए अल्टरनेट नंबर का सम कर लीजिए और उसका डिफरेंस या तो 0 या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, सिंपल। 12 के लिए अगर बात हो रही है तो 12 के लिए क्या देखोगे? 3 × 4 देखोगे। 3 के लिए क्या देखोगे? सम ऑफ द डिजिट चला जाएगा, अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो काम हो जाएगा। और 4 के लिए क्या चेक करोगे? लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर। समझ में आया? तो मेरे ख्याल से तो आपसे बन जाने चाहिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है, ख़त्म होता है। इसके बाद कुछ और नए टॉपिक्स आएंगे, तो देखते हैं नए टॉपिक क्या क्या आएंगे, ठीक है।